लें जी, फ्रीलांसर्स और यूट्यूबर्स के लिए सबसे बड़ी अपडेट चैटजीपीटी की तरफ से आ चुकी है, जिसमें फ्रीलांसर्स और यूट्यूबर्स या डेली बेसिस पे जो अपना बिजनेस रन करते हुए चैटजीपीटी का यूज करते हैं, उनके लिए पहले की निस्बत चैटजीपीटी को यूज करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और उसके अंदर आपको फ्यूचर मेमोरी का ऑप्शन भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, लास्ट ईयर चैटजीपीटी की तरफ से एक अपडेट आती है, जिसके अंदर बताया जाता है कि चैटजीपीटी आपकी चैट की हिस्ट्री को सेव रखेगा आने वाले कुछ दिनों में। और उसके अंदर ये भी एक चीज बताई गई थी कि आप चैट जीपीटी की जो चीजें याद करवाएंगे वो याद करने की कोशिश करेगा और उन चीजों को अपनी मेमोरी के अंदर सेव करेगा। और आपने ये भी देखा होगा कि पिछले काफी दिनों से हम कुछ चीजों को नोट कर रहे हैं जो कि चैट जीपीटी के अंदर हो रही हैं, और हमने ये चीजें देखी हैं कि अगर हम किसी चीज के बारे में चैट जीपीटी को बार बार बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारे किसी चैट के अंदर अगर उस बात के रिलेटेड हम कोई क्वेश्चन करते हैं, बात पूछते हैं, तो वो हमारी हिस्ट्री की चैट को देखते हुए उस बात को दोबारा से रिपीट करता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा कि चैट जीपीटी की जो नई अपडेट है फ्रीलांसर्स के लिए किस तरह से फायदेमंद साबित हो सकते हैं और किस तरह से हम अपना टाइम पहले की निस्बत ज्यादा से ज्यादा बचा सकते हैं और बेहतर तरीके से हम लोग काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम चैट जीपीटी की वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अप्रैल 10 2025 मतलब आज से कोई 2 दिन पहले यहाँ पर अपडेट आई है, और इस अपडेट के अंदर चैट जीपीटी की तरफ से ये आपको बताया गया है आप चैट जीपीटी को पहले की तरह बातें याद नहीं करवा सकते। आपने एक दफा बस उसको एक चीज बतानी है, तो नेक्स्ट टाइम वही चीज वो बातें आपकी याद रखेगा और वो फ्यूचर मेमोरी के तौर पर सेव हो जाएगी और वो फ्यूचर में आपके काम भी आएगी। आज की सारी वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली चीजें करके बताऊंगा और समझाऊंगा कि चैट जीपीटी का जो मेमोरी सिस्टम है उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको अपने काम में बेहतर तरीके से लेकर आ सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर हम कुछ टाइम पहले की बात करते चलें तो आप बेहतर जानते हैं कि चैट जीपीटी ने जो फीचर लॉन्च किया था उसके अंदर ये था कि आप अगर चैट जीपीटी को कुछ याद करवाना चाहें, आप उसको समझाना चाहें और अगर आप इसको ट्रेन करना चाहें अपने हिसाब से तो कर सकते हैं। चैट जीपीटी मेमोरी को सेव करेगा, सेव रखेगा और वो आपको नेक्स्ट टाइम याद करने की कोशिश करेगा। मुझे याद है कि जब 2022 के अंदर मैंने चैट जीपीटी का यूज करना स्टार्ट किया था, तो मैंने इसको अपने बारे में चीजें देना स्टार्ट की थी कि मैं बेसिकली कौन हूँ और मैं किस तरह का काम करता हूँ। आज अगर फर्ज करें मैं पूछता हूँ ना, मैं आज अगर अपने चैनल के बारे में पूछता हूँ, लर्न विद जिल्ली चैनल के बारे में, तो मुझे ये सारे के सारे डिटेल्स बताएगा। और मैं अगर इससे पूछूं कि मेरे चैनल का मेन मोटिव क्या है या सबसे ज्यादा मेरा फोकस किन कोर्सेज पर है, तो ये मुझे डिटेल के साथ बता देगा। अगर मैं अपने बारे में पूछूंगा तो ये मुझे डिटेल के साथ बताएगा कि मैं कौन हूँ। तो बेसिकली कहने का मकसद है कि इसको पहले काफी अरसा तक हम चीजें बताते रहे हैं, समझाते रहे हैं, तो अब एक ऐसा टाइम आ चुका है कि हमारी मेमोरी को सेव रखता है, याद करना इसने स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अब जो अपडेट आई है इसके अंदर आपको अब चैट जीपीटी को कोई भी बात याद करवाने की जरूरत नहीं है। आपने बस उसको एक दफा एक चीज बतानी है और उसके बाद ये लाइफ टाइम के लिए आपको वो डेटा मेमोरी सेव करके रखेगा, लेकिन उसके लिए आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी पर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास इधर सेटिंग का ऑप्शन आता है। हमने सेटिंग के अंदर चले जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, आप चाहें तो आपका जो पहले से अकाउंट आप उसको यूज कर सकते हैं। बाकी फीचर्स पर इंशाल्लाह मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो। यहाँ पर हम आते हैं पर्सनलाइजेशन पे आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखिएगा रेफरेंस सेव मेमोरी का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आपका ये इनेबल नहीं है तो आप इसको इनेबल कर लें। अब जैसे आप इसको इनेबल करेंगे तो आप जो भी चैट करेंगे, जो भी से कहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम के लिए ये बंदा याद रखेगा। ठीक है, अब फर्ज करें यहाँ पर मैं इससे कहता हूँ मेरा नेम जुल्करनैन जिल्ली है और मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो मेरा ये जस्ट मैं शॉर्ट फॉर्म में टाइप कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें एक साथ मैं इसको बता सकूं। ठीक है, और आगे यहाँ पर मैं कहूँगा एक कंटेंट मार्केटिंग की एजेंसी रन कर रहा हूँ जिसका नेम यूएस एजेंसी लिमिटेड है। अब बेसिकली यहाँ पर मैंने इसको बता दिया। अब यहाँ पर मैं जब इसको डिटेल दे दूंगा उसके बाद मैं जब न्यू चैट में जाऊंगा तो मैं इससे पूछूंगा एक और क्वेश्चन, तो ये देखिएगा खुद ब खुद इसके अंदर ये जिक्र करेगा। अब मैं इसे कहूँगा कि ये मेरा डेटा है, इसको चैट के लिए सेव कर लो। ठीक है, अब हमने इसको दे दिया, जस्ट इतनी से हमने डिटेल देनी है। तो यहाँ पर इसने सारी डिटेल सेव कर ली। अब यहाँ पर हम आएंगे न्यू चैट पर। ठीक है, न्यू चैट पर आते हैं। मैं इसे कहूँगा कि मुझे मेरी एजेंसी के लिए कुछ पैकेजेस बना दो कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज के लिए। दे लें जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट यहाँ पर न्यू चैट में आके मैंने उसको कहा कि मेरी एजेंसी के लिए कुछ पैकेजेस बना दो। यहाँ पर मैंने कोई अपना नेम नहीं बताया, एजेंसी का कुछ नहीं बताया। तो उसने यहाँ पर देखिएगा कि हिस्ट्री को देखते हुए जो हमारी पहले से चैट हो चुकी है उसको देखते हुए यहाँ पर इसने हमारे सामने वो बता दिया कि यूएस एजेंसी लिमिटेड के लिए मैं कुछ कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज
के पैकेजेस डिज़ाइन कर देता हूँ या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि उसने यहाँ पर बार-बार मेरी एजेंसी का ज़िक्र किया और उसके लिए उसने यहाँ पर मुझे डिफरेंट जो पैकेजेस हैं वो बनाकर दे दिए। अब एक चीज़ है कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी वेंडर के साथ डील कर रहे हैं, गेस्ट पोस्टिंग के अंदर यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई ग्राफ़िक डिज़ाइनर है, या आप अपने क्लाइंट की डीलिंग चैटजीपीटी के थ्रू से कर रहे हैं। आप फ़र्ज़ करें आपने चैट की, लेकिन आपकी मल्टीपल चैट्स आपको नहीं समझ आ रही है, मैंने मैंने पहले इस क चैट जो है वो कहाँ पर की थी। आपने बस उसको बताना कि ये फलाना नेम है, ये फलानी चैट थी, ठीक है, ये मैसेज है, पहले मैंने तुम्हें ये सेंड कर रखा है और तुमने इसके कुछ आंसर मुझे दिए थे। तो क्या तुम बता सकते हो कि हमने पास्ट में कौन-सी चैट कर रखी है और किस तरह के आंसर्स तुमने मुझे दिए थे? तो वो ए टू ज़ेड सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर निकाल के रख देगा। बेसिकली जो चैटजीपीटी की अपडेट आई है 2 दिन पहले, इसके अंदर यही चीज़ है कि अब चैटजीपीटी इन सारी चीज़ों को पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करता है और अपनी मेमोरी को जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा बेहतर तरीके से सेव रखता है और याद रखता है बातों को। इसमें हमें पहले की तरह चीज़ों को याद करवाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक दफ़ा आपने बता दिया, बस उसके बाद आपका काम आसान है। आप फ़र्ज़ करें कोई टेम्पलेट यहाँ पर राइट करवाते हैं, कोई प्रपोज़ल आपको यहाँ पर से चाहिए, या कोई भी आप एक्टिविटी यहाँ पर सर अंजाम देते हैं, तो ये आपकी सारी की सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऐड करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आपने इसको पहले ही सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो हर दफ़ा की तरह आपको अपना नेम, अपना काम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चैटजीपीटी आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। मज़ीद इस तरह की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। इसका अगर नेक्स्ट पार्ट आपको चाहिए एक नए फीचर पर, तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने वीडियो रख दूँगा प्रैक्टिकली, और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि बेसिकली हम चैटजीपीटी को बेहतर से बेहतर यूज़ करके अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी को कैसे बेहतर बना सकते हैं।